खिलाफत उस्मानिया का उरूज व ज़वाल। सदियों पहले का वाक़या है कि मशरिक़ वस्ता में एक अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम हुआ जिसे हम आज खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। इसकी बुनियाद तर्क सरदार उस्मान गाज़ी ने रखी। उस्मान गाज़ी एक बहादुर, मुखलिस और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद इस्लामी उसूलों के तहत एक मजबूत रियासत की तामीर बनाया। उस्मान गाज़ी के बाद उनके बेटे और पोते भी इसी रास्ते पर चले। उन्होंने इस्लामी फतूहात को बढ़ाया और खिलाफत को एक अजीम सल्तनत में तब्दील कर दिया। खिलाफत उस्मानिया की फ़ौजी ताकत, इल्मी तरक्की और सकाफ़ती विरसा ने इस दौर को सुनहरी बना दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और इसे इस्लामी दुनिया का अजीम मरकज़ बनाया। खिलाफत उस्मानिया की सल्तनत 3 बर्रे-आज़मों पर फैली हुई थी और उसकी ताकत व असर रसूख़ पूरी दुनिया में महसूस किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ दाखिली साजिशें, सियासी बेसमती और यूरोपी ताकतों की मुदाखलत के बाइस खिलाफत कमज़ोर होती गई। 19वीं सदी में जब यूरोप की सनती इनकलाब और नेशनलिज्म ने ज़ोर पकड़ा तो उस्मानी सल्तनत भी उसके असरात से महफूज न रही। सल्तनत में इस्लाहात की कोशिशें की गईं लेकिन वो नाकाम रही। खिलाफत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में शिकस्त खाई और ये सल्तनत टुकड़ों में बट गई। आखिरकार 1924 में कमाल अतातुर्क ने खिलाफत का खात्मा किया और तुर्की को एक सेकुलर रियासत में तब्दील कर दिया। इस तरह एक अजीम इस्लामी खिलाफत का बाब बे उरूज। सल्तनत उस्मानिया का सबसे अजीम दूर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का था, जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया, मौजूदा इस्तंबुल, को फ़तह किया और बाज़ंतैन सल्तनत का खात्मा किया। कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद उस्मानी सल्तनत ने यूरोप, एशिया और मशरिक़ वस्ता में अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने न सिर्फ अस्करी फतूहात हासिल की बल्कि उन्होंने सल्तनत में अदल व इंसाफ का निज़ाम भी कायम किया। उरूज का दौर। सुल्तान सुलेमान आलिशान, सुलेमान दी मैग्निफिसेंट, के दौर में सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर पहुंची। 1520 से 1566 तक हुक्मरानी करने वाले सुल्तान सुलेमान ने न सिर्फ फ़ौजी फतूहात हासिल की बल्कि उन्होंने कानून साजी और नज़्म व नसक को भी बेहतर बनाया। उनके दौर में फ़िन व सकाफ़त और फ़िन तामीर को भी फ़रोग़ मिला और उस्मानी सल्तनत इस्लामी दुनिया का एक अजीम मरकज़ बन गई। उस्मान गाज़ी की जलावतनी। उस्मान गाज़ी उस्मानी सल्तनत का बानी ने अपने दौर में कई मुश्किलात का सामना किया। एक दिन दुश्मनों ने उस्मान के इलाके पर हमला किया और इसे अपनी सल्तनत से बेदखल कर दिया। उस्मान और उसके चंद वफ़ादार साथियों को जलावतनी पर मजबूर कर दिया गया। उस्मान ने अपनी कौम के साथ मिलकर एक महफूज पनाहगाह तलाश की। वो एक सरसब्ज़ वादी में पहुंचे जहां कुदरत ने उन्हें आराम का मौका दिया। वहां उस्मान ने अपने लोगों को हौसला दिया कि उनका अज़्म और मेहनत उन्हें दोबारा अपने घर वापस ले आएगा। उस्मान ने वादी में रहते हुए अपनी कौम को मुनज़्ज़म किया। इसने मकामी लोगों के साथ मिलकर एक मजबूत फ़ौज तैयार की और अपनी क़यादत में एक नए हमले की तैयारी की। इस दौरान उस्मान ने अपने लोगों को नई हिकमत अमलियों और जंगी तकनीकों की तालीम दी ताकि वो दुश्मनों के मुकाबले में मजबूत हो सके। कई महीनों की तैयारी के बाद उस्मान ने अपने वफ़ादार साथियों के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की। उनकी मेहनत और अज़्म ने उन्हें कामयाबी दिलाई और वो वापस अपने इलाके में आ गए। उस्मान ने अपने लोगों के साथ मिलकर दुश्मनों को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत को दोबारा कायम किया। उस्मान गाज़ी की जलावतनी की कहानी एक मिसाल बन गई कि मुश्किलात के बावजूद अज़्म, मेहनत और क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल की जा सकती है। उस्मान की कौम ने इसके अज़्म और हुब्ब वतानी को सराहा और उसकी कहानी आज भी हौसले और अज़्म की अलामत है। उस्मान गाज़ी की तलवार। उस्मान गाज़ी उस्मानी सल्तनत के बानी ने अपनी ज़िंदगी में कई अहम जंगें लड़े और उनकी तलवार यल्तरीम एक अलामत बन गई। ये तलवार न सिर्फ एक जंगी हथियार थी बल्कि उस्मान की बहादुरी और हिकमत की भी नुमाइंदा थी। एक दिन उस्मान गाज़ी को एक करीबी दुश्मन के हमले की इत्तला मिली। दुश्मन ने उस्मान की रियासत पर हमला करने की धमकी दी थी और उस्मान ने फैसला किया कि वो अपनी कौम की हिफाजत के लिए खुद मैदान में उतरेगा। उस्मान ने अपनी तलवार यल्तरीम को खूबसूरती से धोया और उसके किनारे पर रोशनी चमक अलिफाटे। ये तलवार उस्मान के हाथ में जादुई तौर पर चमक अलिफाटेती थी और उसके साथ उस्मान का हर वार दुश्मन की सफ़ों में रोब डाल देता था। जब उस्मान ने दुश्मन का सामना किया तो इसकी तलवार ने न सिर्फ ताकतवर हमले किए बल्कि इसके दिल में जवान जोश और इस्तिकामत भी भर दी। यल्तरीम की चमक और तेज़ धार ने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए और उस्मान ने बहादुरी से जंग जीत ली।
उस्मान की तलवार यल्तरीम ने इसकी कामयाबियों में एक अहम किरदार अदा किया और ये इसकी क़ियादत की अलामत बन गई। उस्मान गाजी ने हमेशा अपनी तलवार का एहतराम किया और इसे एक मुक़द्दस अमानत समझा जो इसकी कौम की फ़तह और तरक्की की ज़ामिन थी। उस्मान गाजी की कहानी और उसकी तलवार की शान आज भी तारीख़ के सफ़हात में ज़िंदा है और ये हमें सिखाती है कि सही क़ियादत और वफ़ादारी के साथ अजीम कामयाबियाँ हासिल की जा सकती है। उस्मान गाजी की घोड़े। उस्मान गाजी उस्मानी सल्तनत के बानी को अपनी बहादुरी और हिकमत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी कहानी में एक ख़ास मकाम उसके घोड़ों का भी था जिन्होंने इसके कारनामों में अहम किरदार अदा किया। एक दिन उस्मान गाजी ने अपने वफ़ादार घोड़े शाहीन को देखा जो अपनी तेज़ रफ्तारी और ताकत के लिए मशहूर था। शाहीन उस्मान के साथ हर जंग में शरीक होता और उसकी बेमिसाल सलाहियतों की बदौलत उस्मान हमेशा कामयाब रहता। उस्मान गाजी के घोड़े सिर्फ जंगी मैदान में नहीं बल्कि सफ़र के दौरान भी उसके लिए अहम थे। एक बार उस्मान ने अपने लोगों को एक दुश्मन के हमले से बचाने के लिए एक अहम मिशन पर रवाना होना था। इस सफ़र के दौरान इसका घोड़ा शाहीन एक गहरे दरिया के पार कर रहा था जब अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई। उस्मान ने अपनी महारत और शाहीन की वफ़ादारी पर भरोसा किया। शाहीन ने दलेराना तरीक़े से दरिया उबूर किया और उस्मान को महफूज मकाम तक पहुँचाया। उस्मान गाजी की कामयाबियों के पीछे इसके घोड़ों की कुर्बानी और वफ़ादारी थी। उस्मान ने हमेशा अपने घोड़ों का ख्याल रखा और उन्हें बेहतरीन खुराक और देखभाल फराहम की। घोड़े उस्मान के सबसे करीबी साथी थे और उनकी हर फतह में उनका बड़ा हाथ था। उस्मान की सल्तनत ने कामयाबियां देखें और उसके घोड़े शाहीन और दीगर हर लम्हे उस्मान की बहादुरी और हिकमत का हिस्सा बने रहे। उस्मान गाजी की कहानी आज भी उनकी वफ़ादारी और कुर्बानी की याद दिलाती है जो हर घोड़े ने अपने सवार के साथ मिलकर तारीख़ में अपना नाम रकम किया। अर्तुग़रल गाजी की तलवार। एक वक्त की बात है जब अर्तुग़रल गाजी अपने कबाइल की हिफाजत के लिए जंग पर रवाना हुआ। एक दिन इसने एक कदीम और पुरअसरार तलवार देखी जो जंगल के एक खुफिया मकाम पर दफन थी। तलवार के साथ एक तहरीर भी थी जिसमें लिखा था, ये तलवार इस शख्स की है जो दिल की सच्चाई और बहादुरी से लड़ेगा। अर्तुग़रल ने तलवार को निकाल लिया और फ़ौरन इसकी ताकत और वज़न का एहसास किया। वो जान गया कि ये तलवार महज हथियार नहीं बल्कि एक अमानत है जो इसे अजीम मकसद के लिए दी गई है। अर्तुग़रल ने इस तलवार को अपने साथ रखा और हर जंग में इसका इस्तेमाल किया। इस तलवार ने न सिर्फ इसकी ताकत में इजाफा किया बल्कि इसकी बहादुरी और हिकमत को भी निखारा। दुश्मनों की शिकस्त और अपने कौम की कामयाबी में इस तलवार का किरदार नुमायां रहा। फिर एक दिन जब अर्तुग़रल की उम्र ढल गई और उसके चेहरे पर वक्त के आसार ज़ाहिर होने लगे, इसने तलवार को अपने बेटे और जानिशीन ओरखान को सौंप दिया। इसने इसे नसीहत की कि यह तलवार सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई के लिए भी है। ओरखान ने अपने वालिद की नसीहत को दिल से सुना और तलवार को हमेशा अपने दिल की सच्चाई और कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। तलवार का जादू इसकी ताकत और हिकमत में जिंदा रहा और यह हमेशा एक यादगार रही कि सच्चाई और बहादुरी के साथ लड़ाई जीतनी चाहिए। यूं अर्तुग़रल गाजी की तलवार न सिर्फ एक जंगी हथियार बनी बल्कि एक लाजवाल मीरास भी जो हर नस्ल को इंसाफ, बहादुरी और सच्चाई की राह दिखाती रही। ओरखान गाजी उस्मानी सल्तनत के दूसरे हुक्मरान न सिर्फ अपने फ़ौजी फतूहात और हिकमत अमली के लिए मशहूर थे बल्कि उनकी मोहब्बत की कहानी भी दिल को छू लेने वाली थी। एक दिन ओरखान गाजी एक दूर दराज इलाके में अपने फ़ौजी मिशन पर गए। रास्ते में एक खूबसूरत बागात और झीलों के दरमियान एक छोटे से गांव में पहुंचे। यहाँ एक नौजवान लड़की ज़हरा अपने ख़ानदान के साथ रहती थी। ज़हरा की खूबसूरती और सादगी ने ओरखान गाजी का दिल जीत लिया। इसकी मुस्कुराहट और नर्म मिजाज ने ओरखान गाजी को मुतासिर किया। ओरखान गाजी ने ज़हरा से कई बार मुलाकात की और दोनों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ कायम हो गया। ज़हरा ने ओरखान गाजी को अपने दिल की बातें सुनाईं और ओरखान गाजी ने भी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ और मुस्तक़बिल की उम्मीदें शेयर की। उनकी मोहब्बत तेज़ी से परवान चढ़ने लगी। एक दिन ओरखान गाजी ने ज़हरा से अपने दिल की बात कहने का फ़ैसला किया। उन्होंने इसे एक खूबसूरत जगह पर मदऊ किया जहाँ उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। ज़हरा ने भी मोहब्बत भरे दिल से जवाब दिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का अज़्म किया। यह मोहब्बत की कहानी उस्मानी सल्तनत के मुस्तक़बिल में एक नई रोशनी बन गई। ओरखान गाजी और ज़हरा की शादी एक शानदार तक़रीब थी जो उनकी मोहब्बत की अलामत बन गई।
زہرا نے نہ صرف اورخان غازی کی زندگی میں خوشی بھری بلکہ سلطنت کی بہتری کے لیے بھی اپنے مشورے اور حمایت فراہم کی۔ اورخان غازی اور زہرا کی محبت کی کہانی آج بھی محبت، احترام اور وفاداری کی مثال کے طور پر یاد کی جاتی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ سچے دل کی محبت ہر چیز پر غالب آ سکتی ہے۔ عروج: سلطنت عثمانیہ کا سب سے عظیم دور سلطان محمد فاتح کا تھا، جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ، موجودہ استنبول، کو فتح کیا اور بازنطین سلطنت کا خاتمہ کیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت نے یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا۔ سلطان محمد فاتح نے نہ صرف عسکری فتوحات حاصل کی بلکہ انہوں نے سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام بھی قائم کیا۔ عروج کا دور: سلطان سلیمان عالی شان، سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچی۔ 1520 سے 1566 تک حکمرانی کرنے والے سلطان سلیمان نے نہ صرف فوجی فتوحات حاصل کیں بلکہ انہوں نے قانون سازی اور نظم و نسق کو بھی بہتر بنایا۔ ان کے دور میں فن و ثقافت اور فن تعمیر کو بھی فروغ ملا اور عثمانی سلطنت اسلامی دنیا کا ایک عظیم مرکز بن گئی۔